नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आरबीएससी बोर्ड 10th क्लास का चौथा टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो कि टोटल 6 अंकों का है, जिसमें से एक ही प्रश्न पूछा जाता है 6 अंकों का, जो कि ग्राफ नुमा होता है, जिसको हमको ग्राफन करना होता है। बिल्कुल आसान होता है। आज हम इसकी जानकारी देते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए हमें चर राशि क्या है। जैसे मैं लिख देता हूं ax by, जहां x और y जो राशि लिखी है इनको बोला जाता है चर राशि। ठीक, a और b इनको बोला जाएगा अचर पद या फिर वास्तविक संख्या। अब बात ये आती है कि दो चरों वाले, एक चरों वाले, तो मैं पहले लिख देता हूं एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक अर्थ होता है इसमें घात 1 हो, चर पद होगी, द्विघात जिसमें घात 2 हो, त्रिघात जिसमें घात 3 हो, ax प्लस b। एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गए जहां पर ax प्लस b, क्योंकि b तो क्या है, एक वास्तविक संख्या है और यहां पर कितना चर है, केवल एक। इसी प्रकार दो चरों वाले रैखिक समीकरण होगा दोस्तों ax प्लस by प्लस c। x और y यहां दो चर हो गए, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब इसको हल करने के विभिन्न तरीके हैं, जहां पर कुछ कंडीशन है जिनको अप्लाई करना होगा हमें, उसको लिख देता हूं मैं। नंबर 1 पे गुणांकों में संबंध के आधार पर प्रकृति। गुणांकों में संबंध के आधार पर प्रकृति। नंबर 1 कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो हम यहां लिखेंगे अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा। यदि इसके ग्राफ की बात करते हैं, सपोज करो ये x, ये x डैश, ये y डैश, कोई भी समीकरण है जो किसी न किसी बिंदु पर आकर कटेंगी। ठीक है। दूसरा है a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है, यहां युग्म और लिख देना, युग्म संगत। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद। इसके लिए लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और इसकी कंडीशन ऐसे निकल के आएगी x डैश y डैश। इसके बारे में बता देते हैं। जैसे दो रेखाएं सीधी निकल जाएंगी, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, और इसका युग्म और लिख देंगे, युग्म रहेगा दोस्तों असंगत। ठीक है। लास्ट एंड फाइनल है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो आप क्या लिखोगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, युग्म संगत होगा। कैसा होगा, युग्म संगत। और वो कैसे होगा, जैसे कोई ग्राफ बनाएंगे हम y डैश, एक रेखा ये है तो इसी के ऊपर से दूसरी रेखा गुजर जाएगी। ठीक है, इसी के ऊपर से गुजर गई, तो यहां भी इसका हल है, यहां भी हल है, अनेकों जगह हल बनते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके गुणांकों के संबंध के आधार पर हलों की प्रकृति। लेकिन इसकी विशिष्ट जानकारी जो मैं आप दे देता हूं आपको, इसको मिटा के देखो, जैसे बता देता हूं
नोट डाल डाल के लिखेंगे हम। नंबर 1, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे दोस्तों? 0 0। कई बार बच्चे क्या बोल देते हैं, इसको 0 बोल देते हैं, जो कि गलत है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे? 0 0। दूसरा नोट है, एक्स अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहां, ये x अक्ष बात पढ़ा जाएगा, इसको y अक्ष पढ़ा जाएगा। ठीक है, डैश का होता है इधर माइनस की संख्या, इधर प्लस की संख्या। मैं इधर दर्शा देता हूं इसे एक बार, यहां दर्शा देता हूं। x डैश y डैश, इधर संख्या चलेगी धनात्मक, इधर संख्या चलेगी ऋणात्मक। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे इधर तो घटते ही चले जाओगे, इधर बढ़ते जाओगे तो बढ़ते चले जाओगे। इसी प्रकार ऊपर संख्या चलेगी धनात्मक और नीचे संख्या चलेगी ऋणात्मक। सपोज करो मैं यहाँ की बात करता हूं, तो x अक्ष पर यहाँ y का मान क्या है? 0। y अक्ष पर x का मान क्या है? 0। ठीक है। तीसरे, पहले निर्देशांक x अक्ष के लिखते हैं, पहले निर्देशांक x अक्ष के लिखते हैं। ठीक है, और बाद में y अक्ष के निर्देशांक को लिखते हैं, निर्देशांक को लिखते हैं। ठीक है, एक बात का विशेष ध्यान देना, जैसे मैं लिख दिया यहां पर 4 5। x अक्ष का निर्देशांक कितना है दोस्तों? 4, और y अक्ष का निर्देशांक कितना है? 5। ये x अक्ष होगा, ये y। अच्छा, x अक्ष के निर्देशांक को भुज, इसको विशेष ध्यान देना, कहा जाता है, जबकि y अक्ष के निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। अब इनमें से मैं आपसे पूछ रहा हूं, भुज बराबर कितना है? तो आप बताओगे 4। कोटि बराबर कितना है? तो आप बताओगे 5। ठीक, विशेष बात का ध्यान रखना, x अक्ष के निर्देशांक को भुज और y अक्ष के निर्देशांक को कोटि, जो कि आपके नवा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें भी काम आएगा। इसके बाद और भी नोट है इसका, उसको भी नोट करवा देता हूं। पांचवा है, x अक्ष से दूरी, तो y के निर्देशांक, यानी x अक्ष से दूरी पूछता है तो y के निर्देशांक बताएंगे, y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x के, x अक्ष से दूरी तो y के निर्देशांक, और y से दूरी, y अक्ष से दूरी पूछता है तो x के निर्देशांक बताते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने नोट कर दिया 5 6, मैं आपसे पूछ रहा हूं x अक्ष का निर्देशांक क्या है? 5, और y अक्ष का निर्देशांक 6। भुज
भुज क्या है 5 और कोटि क्या है 6। लेकिन मैं पूछ रहा हूं एक्स अक्ष से दूरी, तो दोस्तों क्या करेंगे हम y के निर्देशांक को बता देंगे। y अक्ष से दूरी पूछेंगे तो किसको बता देंगे x के निर्देशांक को। ये हो गया आपका इसकी सामान्य से थोड़ी जानकारी। लेकिन इन निर्देशांकों को यदि मैं इसमें प्रदर्शित करूंगा तो किस प्रकार लिखूंगा, इसको मिटा देता हूं अब मैं और एक ग्राफ के रूप में। ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5, इसको हमारे इन मानों के अनुसार लिख सकते हैं कितनी भी ना, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -1 -2, माइनस की कोई वैल्यू है नहीं इसलिए मैं लिखा नहीं। अच्छा मुझे ये निर्देशांक अंकित करने तो कैसे लिखेंगे, x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 6। x का मान मेरे पास ये 5 हो गया, लेकिन y का मान 6 कहां है, इस प्रकार लिखेंगे इसे 5 6। ठीक है, दूसरा निर्देशांक है -3 2। ठीक है, x का मान कितना है -3 ये हो गया और y का मान 2 ये हो गया -3 2। इस प्रकार इनको ऐसे स्केल से मिला देते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी सामान्य जानकारी। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के बारे में जानकारी लेते हैं। वैसे एक साधारण सा एग्जाम्पल बता देता हूं। तीन एक्स प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। दूसरा है 4x प्लस, ऐसा करो 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। ऐसा कर देंगे समीकरण को, 3x प्लस 4y बराबर 12 ये समीकरण 1, 3x प्लस 2y बराबर 6। आपको देखा ग्राफीय निरूपण में हल करो तो समीकरण 1 होगा समीकरण 2 से 3x प्लस 4y बराबर 12, 3x प्लस 2y बराबर 6। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, ये समीकरण 1 है ये समीकरण 2 है, दोनों में x का कंडीशन ठीक है तो इस प्रकार हल कर देंगे इसे, दोनों कैंसिल, 2y और यहाँ कितना रहेगा 6, y बराबर कितना है 6/2 यानी 3। y बराबर 3 कोई से समीकरण रख दो, ऐसे मत करो इसको, और भी आसान तरीका है। x का y का मान ज्ञात करने से फायदा ही क्या हुआ। पहले इनकी जानकारी ना लेके मैं निर्देशांक लिख देता हूं, 3 6 5 4 -3 2। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C। मैं पूछ रहा हूं A, बिंदु A में x अक्ष या कोटि के निर्देशांक क्या है 3। बिंदु A में x अक्ष से दूरी कितनी है 6। इसी प्रकार से पूछ देता हूं x अक्ष का निर्देशांक 5, y अक्ष का निर्देशांक 4। अब मुझे इनको निरूपित करना है ग्राफ में, x x डैश y y डैश। ठीक है, इस ग्राफ में एक विशेष बात का याद रखना जिसको मैं यहां नोट करवाऊंगा। ठीक है, पैमाना जो कैसे बनाते हैं, इधर देखो अधिकतम राशि कितनी है 6, तो 6 तक की संख्या आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3। ठीक है, अब आप देख रहे हो जैसे
जैसे ग्राफ है उसमें छोटी छोटी लाइन मिलेगी, एक बड़ी खाने मिलेंगे, तो एक एक बड़ा खाना बढ़ते गए और एक एक अंक बढ़ते गए। ग्राफ के ये वाले भाग पे ना लिखे, इधर वाले भाग पे लिखेंगे पैमाना, जो कि एक अंक का है। ठीक है, ये पूरा अक्ष कैसा है, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर एक इकाई बराबर एक बड़ा खाना। सपोज करो इसको मैं लिखता 10 20 30, तो क्या लिखता 10 इकाई बराबर एक बड़ा खाना। 100 लिखता तो क्या लिख देता 100, 2 लिखता तो 2 से स्टार्ट करता। ठीक है, वर्तमान में एक एक इकाई बढ़ता गया हूं। अच्छा, वाई अक्ष पर एक इकाई बराबर एक बड़ा खाना, इस प्रकार बनाना है। अब वो बिंदु अंकित करने, मुझे x का मान 3 और y का मान 6। ये पूरा x अक्ष है और ये पूरा y अक्ष है। x का मान 3 हो गया और y का मान कितना है 6। यहां बिंदु दर्शाएंगे, पहले x के निर्देशांक बाद में a। अच्छा, बिंदु B 5 4, x का मान 5 ये हो गया और y का मान 4। देख लो बिल्कुल सिद्ध में है 5 4, ये बिंदु बी हो गया। अच्छा, हल्की नोक से लगाना है ताकि गलती नहीं होगी। फिर जैसे पेंसिल है उसको उससे छील लेंगे, उसके बाद बिल्कुल हल्की नोक से लगाएंगे निशान को। सी -3 2, ये सी बिंदु हो गया। ये आपकी बिंदु अंकित करना हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम इस प्रश्नावली के बारे में जानकारी लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बता देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, फिर इसको आगे एक एक क्वेश्चन वाइज हल करते जाएंगे। तीन एक्स प्लस 5y माइनस 15 के बराबर 15 समीकरण 1। दूसरी देगा वो 4x प्लस 5y बराबर 20, ये समीकरण 2। आपसे कहेगा ग्राफीय निरूपण से हल करो और इसके बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करो। कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 में याद रखना दोस्तों, ये बॉक्स में पहले ही बना देता हूं, बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये x हो गया, ये y। प्रत्येक सवाल में आपको क्या करना है, एक बार तो x का मान 0 रख देना है, एक बार किसका मान 0 रख देंगे, y का। केवल दो मान ज्ञात कर लो ताकि ग्राफ में कोई समस्या नहीं आएगी। समीकरण 1 में हमने सबसे पहले x बराबर क्या रखा है 0। समीकरण 1 में जहां भी x दिखेगा उसकी जगह 0 रखेंगे, बराबर 15। ये पूरा मान 0 हो गया। y बराबर 15/5, कितना आ गया इसका मान 3। y का मान 3 प्राप्त होता है। अब की बार क्या कर रहे हैं हम, y बराबर 0 रख रहे हैं। रखो तो 3x प्लस 5 इंटू 0 बराबर 15, तो x बराबर आया 15/3, यानी आ गया 5। ठीक है, ये x का और y का मान मिल गया। इसी प्रकार समीकरण 2 हल करना है। पहले बॉक्स बना दो सारणी। ये ऐसा है कि ग्राफ के पन्ने पर नहीं बनाना है, एक कॉपी में लिखना है हमें, और ग्राफ को उसी जगह बांधना है कॉपी में। ठीक, यहां भी वही तरीका है सेम। x बराबर 0 रखो तो समीकरण 2 में रख रहे हैं 4 इंटू 0 प्लस 5y बराबर 20, तो y बराबर आया 20/5 यानी 4। अब आप कहोगे सर ये कहां गया, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया, 0 को उठा के इधर ले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार y बराबर 0 रखेंगे, 4x प्लस 5 इंटू 0 बराबर 20, तो 4x बराबर आया 20 और x बराबर आया 20/4 यानी 5। ये आपकी सारणी हल हो गई। अब आपको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ इस प्रकार बनाएंगे, x x डैश y y डैश। यहां लिखेंगे, पैमाना लिखने से पहले मैं बिंदु अंकित कर देता हूं। यहां अधिकतम 3 है और यहां अधिकतम 5 है, तो 5 के रेशो आ जाएंगे 1 2 3 4
और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3, -1 -2 -3। अच्छा, पैमाना लिख देते हैं। एक्स अक्ष पर एक इकाई बराबर एक बड़ा खाना। कितना इकाई बड़े हम? एक। वाई अक्ष पर एक इकाई बराबर एक बड़ा खाना। ठीक है। अच्छा, पहली समीकरण को पुटअप करेंगे दोस्तों। पहली समीकरण है 0 3, x का मान 0 है और y का मान 3। बताया था मैंने x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0। तो y अक्ष पर x का मान क्या है? 0 है, तो y अक्ष का मान 3 कहां हो गया 0 3। याद रखना, पहले x के निर्देशांक लिखेंगे। इसी प्रकार x का मान 5। ये वाली समीकरण को इसके लेके सीधा मिला देंगे, थोड़ा तिरछा हो गया। ठीक है, और यहां लिखेंगे 3x + 5y बराबर 15। दूसरा है x का मान 0, y का मान 4। ये पूरा बिंदु मिल गया। x का मान 5, y का मान 0, ये वही बिंदु मिलेंगे यहां। इसको सीधा मिला देंगे। ये लो भाई, यहां समीकरण का नाम रख दो 4x + 5y बराबर 20। ये तरीका होता है ग्राफ हल करने का। बाकी ये वीडियो यदि आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक्स।